डायस्पोरा भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. ट्रंप ने पूरी ताकत दुनिया में अमेरिका की जहां जहां फैली हुई थी उसको समेट के सिर्फ और सिर्फ चाइना पे कंसंट्रेट किया। और ट्रंप अपने एक कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर था, और वो कंसेप्ट क्लियर ये था कि भाई अमेरिका की आज के दिन जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसके पीछे बेसिक जो जिम्मेदार है वो है चाइना। The United States has blocked military aid to Pakistan last week. Now it has given a list of demands to Pakistan if they want America's financial help. The Pentagon announced that they would want Pakistan to stop being a safe haven for terrorists. U.S. officials believe that Pakistan's ISI, the Inter-Services Intelligence Agency, and other military bodies help fund and arm groups like the Taliban. 2020 से 2024 का एक दौर था अमेरिका के अंदर, जिसे मैं कहूँगा अमेरिका का सबसे डार्केस्ट एरा, सबसे काला एरा था, खराब एरा था। क्यों? इसमें आप देखो बेइज्जत हुआ है, सिर्फ बाइडन के शासन में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बेइज्जत हुआ है। अफगानिस्तान से भागना पड़ा, बांग्लादेश में एम्बेसी बंद करनी पड़ी, आधी दुनिया से आपका कट ऑफ हो गया। रूस वहाँ पे आपकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको जो है वो मिडिल ईस्ट में आपकी कोई इज्जत नहीं है। ईरान कुछ भी बोल देता है, जो कर रहा है ईरान खिलाफ वो इसराइल कर रहा है, आप खाली उसको हथियार दे के रह गए। अमेरिका की जो खुद की एक दबंगई थी वो बहुत घटी है, अब वो फिर से थोड़ा सा ठीक होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बाइडन राज में हुई है, कनाडा के थ्रू करवाई गई हो, इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट भड़का करवाई गई हो, अलग अलग चीज़ें भड़का के करवा गई हो, इलेक्शन में देखने को मिला हो, बहुत कुछ रहा है। बट ट्रंप साहब से ऐसी उम्मीद नहीं। ट्रंप साहब ने जैसे वादे किए हैं, जैसे कुछ किए हैं, पहले से उनका स्टैंड क्लियर है। अब क्या होता है क्या नहीं वो देखने को मिल जाएगा। अभी से ही पाकिस्तानियों में दहशत बन गई कि क्या अब हमको कोई पूछेगा भी, क्या वाशिंगटन डीसी में कोई हमारी बात करने वाला भी बचा है या नहीं। बात की राह देख रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया, उनका कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्रंप ने दूसरी बार तारीखी फतह हासिल की। आने वाली इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहा हूं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। जी हाँ, और इसके साथ साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इटली की वजीर आजम जॉर्ज मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? भारतीय डायस्पोरा भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान जो वापसी थी उसे कंफर्म कि हाँ भाई वापसी, और ये सबसे बड़ा डिसीजन था। अब उसके जियोपॉलिटिकल क्या इंपैक्ट थे मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां वो लड़ रहा था वहां से निकाल कर अमेरिका पे कंसंट्रेट करने और अमेरिका के रिसोर्सेज को दुनिया की आग में, दुनिया की लड़ाइयों में झोंकने की जगह अपने, अगर हम देखते हैं तो यूएई का भी अब्राहम अकॉर्ड जो था वो इजराइल के साथ हो गया, और इजराइल के अरब कंट्रीज के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो लड़ाई बराक ओबामा सीरिया और इराक के अंदर स्टार्ट करके गए थे, अरब स्प्रिंग स्टार्ट करके गए थे, ट्रंप ने इन सबको रोका। और सबसे बड़ी बात, रशिया के साथ रिलेशंस को, अच्छा नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करना अपने आप में एक अचीवमेंट था। चाहे ट्रंप ने पूरी ताकत दुनिया में अमेरिका की जहां जहां फैली हुई थी उसको समेट के सिर्फ और सिर्फ चाइना पे कंसंट्रेट किया। और ट्रंप अपने एक कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर था, और वो कंसेप्ट क्लियर ये था कि भाई अमेरिका की आज के दिन जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसके पीछे बेसिक जो जिम्मेदार है वो है चाइना। क्योंकि ट्रंप के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज थी, ट्रंप के अंदर जितनी भी अमेरिका के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज थी,
जो कि अमेरिका के, अगर वो सही थी, क्योंकि वहां पर बंगलो, जो महंगे से महंगे बंगलो, जो किसी टाइम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बंगलो होते थे, वो $1 में थे, क्योंकि वहां टैक्सेस बहुत ज्यादा थे और टैक्सेस पे करने वाला कोई नहीं था। ये पॉलिसीज अमेरिका 1976 से जो चलाता जा रहा था, और खासकर जब जब डेमोक्रेट्स आए उन्होंने इस पॉलिसी को बहुत तेज किया, तो वो साफ तौर पर नजर आने लग गया कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो डोमिनेट, अमेरिका जो है वो चाइना की तरफ, ये डेमोक्रेट्स जो है वो चाइना को ज्यादा पसंद करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो आते ही अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज जो हैं उनको रिवाइव करेंगे। मिसाल के तौर पे अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ मुल्कों से लोगों के अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसको कि मुस्लिम बैन कहा जाता था। वो कहते हैं कि वो इसको रिवाइव करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। यूक्रेन में अमन ले आऊंगा। तो इसलिए अगरचे ये बात ठीक है कि उनके बयानात की रोशनी में ये डर है कुछ लोगों को कि शायद अमेरिका में नस्ली और मजहबी बुनियादों पर अनरेस्ट हो, लेकिन इसके बावजूद हमने ये भी देखा कि कुछ लैटिन अमेरिकन ने, कुछ मुस्लिम्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स भी किया। दूसरी तरफ कामला हैरिस खुद वो एक उनके बैकग्राउंड में साउथ एशिया का भी अंसर है, उनकी वालदा अमेरिका में लगे हुए थे, वो एस्पियोनाज का काम कर रहे थे। इस चीज ने चाइना को टेंशन में डाल दिया, अमेरिका को। तो मुझे एक बात बताइए, अमेरिका ठगा हुआ महसूस करना चाहिए था कि जिस चाइना पे भरोसा किया उसने एप्पल जैसी कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी थी वो चुराई ही है टेक्नोलॉजी, या कॉपी की है, चुराई, खरीदी तो है नहीं। और एप्पल या दूसरी जो उनके पैरेलली सारे अपने प्रोडक्ट खड़े करके, या तो वो अपने खुलकर ये कहा कि हम गरीब हो रहे हैं, और ये गरीब होने का पीछे का जो कारण है वो चाइना है, और मुझे चाइना से अपना पैसा वापस लाना है, अपनी डेवलपमेंट खुद करनी है, और मैं अमेरिका को दोबारा से प्रॉब्लम यही है कि असलियत में अमेरिका के अंदर चाइना का सबसे बड़ा जो दलाल था, मैं दलाली वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी को बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बराक ओबामा था। जहां तक मैंने रिपोर्ट्स को पढ़ा है, पता है उन सबके एक्सपेरिमेंट्स जो वो चाइना में किए जा रहे हैं। तो एक अलग ही लेवल की गेम थी, और मुझे ऐसा लगता है इन सब के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हुआ। ट्रंप वो बंदा था जिसने खुलकर ये कहा कि अमेरिका को नुकसान, और वो ओपनली इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट करने में कामयाब, और स्टार्ट की उसने, और अमेरिका को इस लेवल में फंसा दिया कि उसके बाद अमेरिका मजबूरी में सही चाइना से लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन जैसे बाइडेन आगे रखने की कोशिश करी, उसमें साफ तौर पर यह नजर आया कि अमेरिका को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वॉर बिजनेस कर रहा है, और वो दुनिया को अपने उसमें रखना चाहता है, अपनी जिसे कहते हैं ना लूटने की। ये चीज दिखा रही है कि अल्टीमेटली ट्रंप जो है वो अमेरिका के बारे में सोचते हैं, और बाइडेन और ओबामा जो है वो अपनी कंपनीज के, या जो भी डीप स्टेट कंपनीज है उनके बारे में सोचते हैं। तो ट्रंप आने के बाद ये सारी पॉलिसीज चेंज होंगी, उल्टी होंगी। और साजिद तरार के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत बार इन लॉबी मैन को हम सब ने देखा है, बट ये भी जानते होंगे कि साजिद तरार रिपब्लिकन पार्टी के ही एक कह लो नेता हैं या उसके सदस्य हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिसकी प्रचंड बहुमत आई है और उनके राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये एक एक रिपब्लिकन, और ख़ास तौर पर हर एक रिपब्लिकन मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो और कहीं का हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, उन्हें पता है कि ट्रंप का रुख क्या है माइनॉरिटीज़ के प्रति, ट्रंप का रुख क्या है वर्ग विशेष के प्रति, और उन्हें ये भी पता है कि वर्ग विशेष का मुसलमानों का क्या रुख है ट्रंप के प्रति। यूएस के अंदर सब डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, 90% आपको डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते नजर आएंगे, मुश्किल से 10% ले दे के सपोर्ट करेंगे रिपब्लिकन को। ना सिर्फ ट्रंप के खिलाफ है वो, ना सिर्फ ट्रंप के खिलाफ वोट डालते हैं, बल्कि ट्रंप को गालियां देना, ट्रंप को भद्दा बुरा बोलना, ट्रंप को जो है वो बूचर बोलना, कसाई बोलना, बहुत सारी चीज़ें जो है अक्सर आपको इंटरनेट भरा पड़ा है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, इंटरनेट भरा पड़ा है इन प्रूफ से। तो अब पाकिस्तान का क्या रुख रहने वाला है। अब देखो, ट्रंप साहब ने तब भी हाउडी मोदी कराया, तब भी काफ़ी कुछ कराया, और
और तो और आप देखो अभी जो मोदी जी का दौरा हुआ इसमें कितना क्लियर मैसेज था, कितना क्लियर मैसेज था मोदी जी की तरफ से कि हम बाइडेन के संग नहीं, हम खड़े हैं ट्रंप के संग, हम सपोर्ट करते हैं ट्रंप पे। क्लियर मैसेज था, बिना बोले बात कह जाना, ये टैलेंट है। और ये टैलेंट कहीं ना कहीं आरएसएस से, स्वयंसेवक संघ से सीखा है मोदी जी ने कि बिना कहे भी बात कैसे कहनी है। वही चीज़ हुई, क्लियर मैसेज था कि नहीं सपोर्ट ट्रंप को है, आप वहाँ के प्रेसिडेंट हो इसके नाते आपसे मिल रहा है, बट ट्रंप से भी मिल रहा है जो कि ऑपोजिशन का नेता है, इसका मतलब ही यही है कि हमारा सपोर्ट किसको है। अब खौफ में है पूरा का पूरा पाकिस्तान, और जो मौजूदा सरकार है वो उससे ज़्यादा, क्योंकि इनके रिश्ते तो अच्छे रहे नहीं इनसे, और जो इमरान खान वाला मैटर है उस वजह से भी रिश्ते ख़राब हैं। ट्रंप को कोई एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। ट्रंप को खिलाफ, ट्रंप जो चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि पाकिस्तान चाइना की बहुत मदद करता है। एक पैसे का ट्रंप को इंटरेस्ट नहीं है, और इसी के नतीजे अगले 4 सालों में हमें देखने को मिलने वाले हैं।